लोग बहुत बेदर्दी से इस प्रोजेक्ट के अंदर लुटे हैं। लोगों ने अपना अरबों रुपए का जो पैसा है वो इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके गवाया है। लोग अब रुल रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनके बकौल गुलबर्ग के अंदर 50% के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। इस किस्म के हालात रहे आने वाले टाइम में भी, तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? हर बंदा डरने लग पड़ेगा। एक चीज आज से तैयार कर लें कि जब भी किसी जगह में पैसे डालने हैं तो किसी को देख कर नहीं डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग मुझे भी कहते रहे गुलबर्ग ग्रीन्स को लेकर, और रिसेंटली अभी समी इब्राहिम साहब ने जो है वो एक बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी, बड़ा एक डिटेल्ड इंकशाफात किए एक इस्लामाबाद की एक ऐसी सोसाइटी को लेकर जो कि इस्लामाबाद की बिग फिशेस में एक बड़ा नाम रखती है, जो कि इस्लामाबाद में बहुत मायानाज नाम है, लोग उसको बहुत बखूबी वाकिफ है। सोसाइटी का नाम है जी गुलबर्ग ग्रीन्स। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान कुन इंकशाफात थे समी इब्राहिम साहब के। आज के हम इस वीलॉग में स्पेशली समी इब्राहिम साहब, जो कि एक बड़ा फेमस नाम है, एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, ऑलरेडी काफी सारी स्टोरीज को वो कवर करते हैं, काफी अंदर की बातें जो है वो निकालते हैं। तो मैं समी इब्राहिम को ही एज इट इज जो है वो आप लोगों के सामने कोट करूंगा और उसके ऊपर अपना जो है वो तज्जिया दूंगा कि गुलबर्ग ग्रीन स्टार्ट कब हुआ, आज के दिन उसकी क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट है, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी, कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, उनकी पेमेंट्स कब तक कंप्लीट हो चुकी हुई है, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल्स हैं, जो कि बन रहे थे, बीच में आके रुक गए, उसके रुकने की रीजन क्या थी, अब जिन लोगों ने वहां पे परचेजिंग की हुई है उनका फ्यूचर में क्या होगा, और गुलबर्ग ग्रीन्स इटसेल्फ अगर अब लोगों को प्लॉट्स डिलीवर करना चाहे तो क्या वो कर सकेगी या नहीं। इन सारे मौजूआत हम आज के इस वीलॉग में कवर करेंगे। तो जनाब, वीलॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम गुलबर्ग सोसाइटी को जब भी देखते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन्स जो है ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक गुलबर्ग ग्रीन्स का एरिया और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया का एरिया है। आमतौर पर लोग इस चीज के अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर डालकर डबोई भी है। बहरहाल एक गुलबर्ग ग्रीन्स है और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया है। जो गुलबर्ग ग्रीन्स है उसके अंदर हमारे पास फार्म हाउसेस का बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। इसी तरह गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ही कुछ कमर्शियल्स भी हैं। ये जो मेन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे है या फिर जो मेन रोड है सोसाइटी का, हम जैसी सोसाइटी के अंदर इंटर होते हैं तो बड़ा एक ब्रिज बना हुआ है एक रेड से कलर का, वो हम क्रॉस करते हैं तो हमारा सारा जो गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड आ जाता है। उसके लेफ्ट राइट के ऊपर आगे तक जो कमर्शियल्स बने हुए हैं, ये गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ये एरिया आता है। इसी तरह फार्म हाउसेस भी आते हैं इसमें, फिर अपार्टमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस के भी एरियाज आते हैं, वो भी गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ही हैं, और इसी तरह कुछ छोटे बड़े प्लॉट्स भी हैं। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का, वो भी काफी बड़ा है। अगर मैं इनके प्लॉट्स को लेकर बात करूं बकौल समी इब्राहिम साहब के, तो इसके जो प्लॉट्स हैं, जो गुलबर्ग ग्रीन्स है उसके अंदर लगभग 14,000 प्लस के करीब प्लॉट्स हैं। उसके अंदर फार्म हाउसेस के भी हैं, कमर्शियल्स के भी हैं, अपार्टमेंट्स के भी हैं, और छोटे बड़े मिक्स जो प्लॉट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अगर गुलबर्ग रेजिडेंशिया को लेकर बात की जाए तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो कि एक अलग से गुलबर्ग का पार्ट है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया में 70 से 80 हजार के करीब जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। अब नॉर्मली भी आप एंटर हो ना तो गुलबर्ग जितना बड़ा टाउन है ना, जितनी बड़ी सोसाइटी है, गुलबर्ग जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उतना ज्यादा गुलबर्ग आबाद नहीं है। आप आमतौर पर गुलबर्ग जो मेन बुलेवार्ड है, आप उसके ऊपर एंटर हो तो आपको लेफ्ट राइट काफी बड़े बड़े हाई राइजेस नजर आएंगे जो कि डेवलप हो रहे हैं, मशीनरीज भी लगी हुई हैं। समी इब्राहिम साहब का कहना यह है कि ये जो मशीनरीज लगी हुई हैं ये यहीं की यहीं रुकी हुई हैं, यहीं पे स्टॉप हो चुका हुआ है काम। काफी टाइम से ये जो हाई राइज है इनके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि लोग बहुत बेदर्दी से इस प्रोजेक्ट के अंदर लुटे हैं। लोगों ने अपना अरबों रुपए का जो पैसा है वो इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके गवाया है। लोग अब रुल रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले दिनों भी हमने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि एक सोसाइटी के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ, और उसकी कुछ फुटेज भी हमने अपने वीलॉग के अंदर चलाई। उनके बकौल गुलबर्ग के अंदर 50% के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, बकौल इन जर्नलिस्ट का इनका ये भी कहना था कि जो गुलबर्ग ग्रीन्स है इसको मेनली 4 जो लोग हैं वही इसको हेड करते हैं, या मेनली वही इसको लेकर चलते हैं।
वैसे तो गुलबर्ग को जो ओन करते हैं, गुलबर्ग क्योंकि आईबी की सोसाइटी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं वही इस सोसाइटी को भी हेड करते हैं। उनका कहना ये था समी इब्राहिम साहब का कि इसको 4 लोग जो है वो मेनली लेकर चल रहे हैं, और उनमें से एक का जो है वो ग्रीन के नाम से एक चैनल भी है जो कि काफी एक्सपेंसिव है, बट वो भी चैनल भी जो है वही लोग चला भी रहे हैं। उसके साथ साथ ये 400-500 अरब के करीब जो है वो प्रोजेक्ट अपनी मालियत रखता है। फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 2007 के अंदर जो है वो इसके प्लॉट्स जो है वो बिकना शुरू हुए, और 2012 तक जो है सारा गुलबर्ग है ये उस टाइम तक बिक चुका था। यानी इन 5 से 6 सालों के अंदर अंदर सारा गुलबर्ग ग्रीन्स और रेजिडेंशिया का जो मेनली एरिया था वो सारा बिक चुका था। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। देखिए, मुझे भी पता है कि काफी सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अभी तक डिलीवर्ड नहीं है, जिनके अंदर अभी जो काम है वो बिल्कुल रुका हुआ है, यानी जिसके अंदर आप कह लें नॉन पोजेशन जो प्लॉट्स हैं उनकी कैटेगरी काफी ज्यादा है। गुलबर्ग में 2 तरह के प्लॉट्स मिलते हैं, एक पोजेशनेबल है, एक नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स है। एक कब्जे वाले हैं जो आप आज लेकर आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं इससे पहले वीलॉग्स में भी काफी ज्यादा लोगों को बताता रहूं, क्योंकि मुझे लोग कहते रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके भी कहते रहे कि यार हमारी गुलबर्ग के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा दें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज बहन भाई हैं वो तो जाहिर है इस मुल्क में है नहीं, मुल्क से बाहर हैं, तो उनको जो कोई बंदा इस वीलॉग की सूरत में यूट्यूब के ऊपर बैठ के कोई भी कहानी सुनाएगा तो वो उस कहानी के ऊपर बिल्कुल यकीन भी करेंगे। तो बहुत सारे वो लोग जो गुलबर्ग का ही सिर्फ काम करते हैं तो वो सिर्फ अच्छा अच्छा पार्ट ही सिर्फ बताते हैं, कभी भी उन लोगों को जो उसका एक दबा है या जो प्लॉट्स डिलीवर्ड नहीं है या जो वो ब्लॉक्स जो काफी टाइम से लटकते हुए आ रहे हैं उनको लेकर कभी भी बात नहीं होती। तो ये वीलॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओवरसीज हैं, ये वीलॉग स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है गुलबर्ग में या फिर वो करने जा रहे थे। मैं इससे पहले भी हमेशा आप लोगों को बताया पोजेशनेबल चीज की तरफ जाए, गुलबर्ग में अगर लेना ना आपने स्पेशली तो सिर्फ पोजेशनेबल चीज जो है वो बाय करें। जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स हैं वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो यूट्यूब पे आज भी अपना पुराना मंजन स्टिल बेची जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो ज्यादती है आम लोगों के लिए भी। अच्छा, अभी उन ब्लॉक्स को लेकर बात करते हैं जो ब्लॉक्स डिलीवर्ड नहीं है, कितना कितना एरिया है उनका जो कि अभी तक स्टिल डिलीवर्ड नहीं है, और उनकी जो पेमेंट है वो एज इट इज गुलबर्ग रिसीव कर चुका हुआ है क्लाइंट से। अब जिस बंदे ने खरीदा हुआ है, जिसको अभी तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिला, वो तो बेचारा दर दर की ठोकरें खाएगा। वो किसके आगे जाके कंप्लेन करे, किससे जाके रिक्वेस्ट करे, किससे जाके बात करे। तो यहाँ पे उन लोगों का काम जरूर हो जाता है जिनके रेफरेंसेस है, जिनका पावर है, उनके नॉन पोजेशनेबल भी पोजेशनेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमने ऐसा बहुत सुना है। और जिसका कोई रेफरेंस नहीं है वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता है। बहरहाल उन्होंने एक और ये भी इंकशाफ किया, एक्चुअल फिगर बताया कि कितने परसेंटेज डिलीवर्ड नहीं है। ये मेरे लिए भी हैरानकुन था। वो क्या है कि जी बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक के अंदर जो 70% एरिया है वो डिलीवर्ड नहीं है, यानी वो नॉन पोजेशन कैटेगरी में आता है, नॉन पोजेशनेबल है। जी ब्लॉक के अंदर 44% एरिया डिलीवर्ड नहीं है, के ब्लॉक के अंदर 80% एरिया डिलीवर्ड नहीं है, एल ब्लॉक के अंदर 25% एरिया डिलीवर्ड नहीं है, एम ब्लॉक के अंदर 30%, एन ब्लॉक के अंदर 85%, ओ ब्लॉक के अंदर 50%, क्यू ब्लॉक के अंदर 30%, आर ब्लॉक के अंदर 59% एरिया जो है वो डिलीवर्ड नहीं है, एस के अंदर 70%, टी टैंगो के अंदर 40%, और पी बहुत हैरानकुन ब्लॉक है। पी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 प्लॉट्स जो है वो डिलीवर्ड हैं, और पी ब्लॉक जो है ये रफली 6000 प्लॉट्स या 6000 प्लस प्लॉट्स पर जो है वो मुश्तमिल है, सिर्फ 100 प्लॉट्स डिलीवर्ड हैं। ये जो एक्चुअल फिगर है, हम तो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जाहिर हम भी काम करते हैं, हमें भी रफली आइडिया होता है, बट इतना एक्चुअल फिगर जो है ये मेरे पास भी नहीं था। ये समी इब्राहिम साहब का जो फिगर है वो एज इट इज मैं आप लोगों को कोट कर रहा हूँ। ये बड़ा बहुत हैरानकुन फिगर्स है, और ये मेरा ख्याल है काफी बड़ा एक सवालिया निशान है गुलबर्ग ग्रीन्स की, गुलबर्ग रेजिडेंशिया की मैनेजमेंट को लेकर भी, जो कि वो हमारे अपने ही लोग ऑन करते हैं, बट मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि उनको अभी तक इतने साल पुरानी इन्वेस्टमेंट हुई हुई अभी तक स्टिल उनको कब्जा नहीं मिल रहा। लोग जब सेमी गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आमतौर पर ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि यार चलो इसकी बैक पे कोई इदारा है पाकिस्तान का, तो चलो कोई वाली वारिस होगा जो इसको ओन करेगा, जो हमारी मुश्किलात हल करेगा, या फिर हमारी सुनवाई होगी किसी जगह पे। तो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर तो ये इंकशाफात देखकर तो मैं खुद लरस सा गया हूँ, मैं खुद डर गया हूँ कि मतलब अगर इस किस्म के हालात रहे आने वाले टाइम में भी तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, हर बंदा डरने लग पड़ेगा। तो पेमेंट जो है जी सारी की सारी रिसीव कर ली है सोसाइटी ने इन ब्लॉक्स की भी, और बड़े बड़े टाइम से, बड़े सालों से इवन लोगों ने जो है वो अपनी अपनी पेमेंट्स क्लियर की हुई है। स्टिल उनको बस हर बार जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, कुछ भी उनको डिलीवर नहीं हो रहा। जिन लोगों को डिलीवर हो चुका हुआ है
या जिन लोगों के पास पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, उनकी तो पांचों उंगलियां घी में है, वो तो चले राजी बाजी है। या फिर जो लोग आज भी ट्रेडिंग करते हैं या खरीदारी करते हैं या घर बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो अगर कैश में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी कैश वाली चीज में, वो भी अच्छी होगी इन्वेस्टमेंट, मुझे यकीन है इस चीज पे। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो कि मजीद शॉकिंग था। वो ये था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो 4-4 हाथ आगे लोगों को बिके हुए हैं। तो अगर अपार्टमेंट्स या इस टाइप की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनके अंदर भी ऐसे होने लग जाएगा, तो जो एक वो लोग जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी काफी ज्यादा लरस जाएंगे, काफी ज्यादा डर जाएंगे। फिर उन्होंने एक और इंकशाफ ये भी किया कि गुलबर्ग ग्रीन्स ने जो लो वेजेस पर एम्प्लॉयज थे, उनके लिए लो कॉस्ट जो है वो एक अपार्टमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए ताकि उनकी भी अपनी छत जो है वो उनको मिल सके। और जैसे ही उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हुआ, या जब ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, तो उसकी प्राइसेस ओवरऑल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में और ओवरऑल प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो गुलबर्ग ने क्या किया कि उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज से जो है वो अपार्टमेंट्स वापस ले लिए और उनको उसके बदले नॉन पोजेशनेबल जो फाइल्स थी वो उनके हवाले कर दी। ये भी एक बड़ा हैरानकुन सी चीज है। आमतौर पर मेरा ख्याल है प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं या प्राइवेट जो सोसाइटीज हैं, उनके अंदर भी ऐसे नहीं होता। उसके साथ साथ फोर्थ फाइल्स हैं, उनका भी काफी ज्यादा से जिक्र सुनने को मिलता है, जिसमें काफी ज्यादा घपले हैं, लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। हर बंदा अपनी कोई ना कोई चीज बेच ही रहा होता है और मार्केट में खरीदार नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे लोग ना देखा देखी में चलते हैं, हमारे लोग जो है ना वो एक दूसरे को देख कर रंग पकड़ते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है हर जो खरीदार है ना, जो भी परचेजर है, जो भी इस मुल्क में 1 रुपया लगाता है या 1 करोड़ लगाता है या 1 अरब लगाता है, एक चीज आज से तैयार कर लें कि जब भी किसी जगह में पैसे डालने हैं तो किसी को देख कर नहीं डालने कि फलाने ने ले लिया तो अब मैंने भी लेना ही लेना है। मैं आज ना ऐसे बहुत सारे चक्री रोड के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का मुझे नॉलेज है, जिसमें बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि यार वो हमने ले लिया, असल में मेरे कजन ने ले लिया था तो उसने मुझे कहा तुम भी लो ही लो, मैंने उसके कहने पे ले लिया। मेरे भाई ने लिया तो उसने यार मेरा साथ खुद ही जो है वो जबरदस्ती बुक कर दिया। और ऐसी बहुत सारे स्कैम्स मैं सुनता हूँ। अब मसला ये होता है उन सोसाइटीज के अंदर कि जो ऐसी चीजें जो इलीगल है या जो बिकती ही नहीं है, या फिर आप लोग आज देखते हैं जिनकी रीसेल ही नहीं है। अब देखें रीसेल बहुत सारे जो ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं या अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लीगल प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फैसल हिल्स की, एग्जांपल ले लेता हूँ फैसल टाउन की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, पार्क सिटी जो कि बना हुआ जो पोजेशनेबल चीजें हैं उनकी अगर बात करूं। इसी तरह और आप कोई भी नाम ज़हन में ले आए जो कि एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बने हुए हैं या फिर बन रहे हैं, उनकी प्राइसेस में इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि 70% प्राइस जो है वो माइनस में है, 80%, 90% प्राइस जो है वो माइनस में। आपने 20 लाख रुपए पे किया हुआ था, आज 2 से 3 लाख रुपए आपको इसका मिलता है। ये बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं है, ये कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर है। तो इसका मतलब है कि उन प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई फंकारी है, कोई ना कोई दो नंबरी है, उनकी ओवर सेलिंग है, उनका कोई एक विजन नहीं था जिसकी वजह से आज जो है वो मार्केट उसकी नहीं बन सकी। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिसर्च करें, अपनी सही लोगों से मशवरा करें, कंसल्टेशन लें। जिस तरह आमतौर पर कोई भी बंदा जो है वो बीमार हो जाता है तो उसको अपनी बीमारी दूर करने के लिए या अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए या अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करता है और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलता है। उसी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही घर बैठे हुए डॉक्टर भी हैं। वो घर बैठे हुए उनने कहीं ना कहीं से अपने दिमाग के हिसाब से उस टाइम की मुनासबत से कोई ना कोई फकी या कोई ना कोई गोली जो है वो ले लेनी होती है और वो समझते हैं कि हमें वक्ती शिफा मिल गया। तो वक्ती टाइम गुजर ही जाता है, बट बाद में जाके उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो सही जगह पर सही लोगों के साथ सही लोगों के मशवरे से जो है वो इन्वेस्टमेंट किया करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई बंदा वाली वारिस भी हो। आज तक के लिए इतना ही जनाब। अल्लाह करे कि इस तरह के जितने भी और स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है, जितने लोगों के पैसे फंस चुके हुए हैं, अल्लाह करे उनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो और उन लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे। आज तक के लिए इतना ही जनाब। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।